देखिए two rods AB and BC of equal cross-sectional area are joined together and clamped between two fixed rigid supports as shown in the figure. For the rod AB, the length is L1, coefficient of linear expansion is alpha 1, Young's modulus is Y2, and density is D del 1. For the rod BC, the length is L2, coefficient of linear expansion is alpha 2, Young's modulus is Y2, and density is delta 2. Now the temperature of the compound rod is increased by theta. Find the time taken by transverse wave pulse to travel from A to the other end C of the composite rod, assuming there is no significant change in the length of the individual rods due to heating. ठीक है, देखो अगर ये फ्री एक्सपेंशन का केस होता तो फिर तो ज्यादा झमेला नहीं था, बट ये रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ए बी को बीसी के साथ नहीं जोड़ा होता तो बी एंड जो है वो कितना एक्सपैंड करता वो आपको पता रहता, बट बीसी के आने की वजह से वो उतना दूर एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो आपको एक्चुअली कॉम्प्रेस स्टेट में दिखेगा। कॉम्प्रेस स्टेट में जब मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि फ्री एक्सपेंशन में जितना दूर वो जाना चाहिए था उतना दूर वो नहीं जा पाएगा। तो इसको अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा जैसे अगर ये फ्री एक्सपेंशन में होता तो वो इस स्टेज से थोड़ा सा आगे निकल चुका होता, तो मे बी वो यहाँ तक पहुंच गया होता, मे बी अगर वो फ्री एक्सपेंशन के केस में होता। और ये डिस्टेंस निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। डेल एल बाई एल आपको पता है अल्फा डेल्टा थीटा होता है, तो ये डेल एल वन अगर आप निकालेंगे तो एल वन इंटू अल्फा वन इंटू डेल्टा टी होता। ठीक है, ये टेम्परेचर का चेंज उसने थीटा दे रखा है तो इसको मैं थीटा यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो एल वन अल्फा वन थीटा कर लेंगे, और एल वन और अल्फा वन की वैल्यू उसने दे रखी है तो यहाँ पे एल अल्फा थीटा भी लिख सकते हो। ये फ्री एक्सपेंशन का केस होता। फिर सिमिलर तरीके से अगर बीसी को भी फ्री एक्सपेंशन के लिए छोड़ा होता तो बीसी लेंथ भी आपकी थोड़ी लंबी हो गई होती, तो ये भी आपकी थोड़ी इतनी हो गई होती, मैं मान लेता हूँ इतनी लंबी हो जाती। तो इसमें कितनी एक्सपेंशन होती ये भी आपको पता है। यहां से यहां तक का ये जो आपको एक्सपेंशन दिखता फ्री एक्सपेंशन के केस में, दैट इज डेल्टा एल टू, एंड दैट इज एल टू इंटू अल्फा टू इंटू अगेन टेम्परेचर का चेंज थीटा। एल टू आपको 12 दे रखा है, अल्फा टू भी आपको 2 अल्फा दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ एल अल्फा इंटू थीटा लिख सकते हैं। बट इनके होने की वजह से, एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से, ये उतना नहीं एक्सपैंड कर पाएगा जितना इनको इंडिविजुअली फ्री एक्सपेंशन के केस में मिलता। तो अगर ये बीच की लाइन में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ कि जहां से मैं कंपैरिजन हर बार करूंगा कि बेसिकली कितना दूर वो जाना चाहिए था और कितना दूर वो एक्चुअली गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फाइनल कॉम्पोजिट रॉड का जो सिस्टम है आपका, वो आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है। लेट अस से कि वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, मतलब जो ज्यादा एक्सपेंशन कोफिशिएंट वाला जो रॉड था उसने क्या किया, उसने ओवरऑल एक्सपेंशन ही दिखाई दे रहा है आपको, मतलब अगर आप उसको अपने इनिशियल स्टेट से कंपेयर करें तो। बट एक्चुअली ध्यान से देखो तो वो कंप्रेस्ड हो गया होगा, क्योंकि वो एक्चुअली यहाँ तक आया बट आपको यहाँ पे फाइनली दिख रहा है, तो ये एक्चुअली कंप्रेस स्टेट में है। ठीक है, और ये वाली रॉड भी यहाँ तक आना चाहता था बट वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, इसका मतलब वो भी कंप्रेस स्टेट में है। ठीक है, तो पहली चीज तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस वो अंदर चला गया है। ये डिस्टेंस जंक्शन जो है वो कितना डिस्टेंस अंदर चला गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी डेल्टा एल टू माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके लिए डेल्टा एल वन प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी इंडिविजुअली दोनों रॉड्स में आपको कॉम्प्रेशन दिख रहे हैं। और कॉम्प्रेशन अगर पता चल चुके हैं तो फिर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ का स्ट्रेचिंग, दोनों तरफ का कॉम्प्रेसिव फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है। तो एट इक्विलिब्रियम हम ये लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम जो दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग कॉम्प्रेसिव फोर्सेस होंगे वो दोनों आपके सेम होने चाहिए। तो एफ इन द रॉड ए बी दे शुड बी इक्वल टू द एफ इन रॉड बी सी। एंड फोर्स की वैल्यू को जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, वाई ए बाई एल, इसकी वैल्यू को हम इलोंगेशन से या कॉम्प्रेशन से मल्टीप्लाई जो करेंगे, तो ये कॉम्प्रेशन आई है डेल्टा एल टू माइनस एक्स की यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे तो वाई टू ए टू बाई एल टू, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल वन माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, सॉरी प्लस एक्स हो जाएगा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यंग्स मॉडुलस का भी सेकंड वाले का 2y दे रखा है, तो इसको हम लिख लेते हैं वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल टू। डेल्टा एल टू की वैल्यू थी 4l अल्फा थीटा, तो यहाँ पे मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 4l अल्फा थीटा माइनस एक्स
इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 2 to the 4, एरिया भी शायद डबल था, नहीं एरिया सेम ही है, सॉरी एरिया सेम है और बाकी सारे पैरामीटर्स डबल हैं और डेंसिटी का भी जरूरत नहीं पड़ा। तो यंग्स मॉडल्स डबल मतलब 2y इंटू एरिया ए डिवाइडेड बाई 2l एंड इंटू डेल्टा L2 प्लस x हो जाएगा। यहाँ से ये टर्म तो पूरी की पूरी कट गई इधर से, और यहाँ से आपको अच्छा डेल्टा L1 लिखना था सर, यहाँ पे डेल्टा L1, और ये डेल्टा L1 की वैल्यू है L अल्फा थीटा एंड प्लस x आ रहा है, और यहाँ से देखोगे आपको मिल रहा है आपको 3l अल्फा थीटा इज इक्वल टू 2x, एंड देखो x की वैल्यू आ गई है 3l अल्फा थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब आपको दोनों तरफ में ही बेसिकली फोर्स मिल जाएगा, जिसको हम टेंशन कह रहे हैं। यही फोर्स जो है वो आपका टेंशन की तरह काम करेगा। तो अब आपके पास जो फोर्स मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वाई ए बाई एल into delta L2, which was 4L alpha theta minus of x, which is 3L alpha theta by 2. And this becomes 4 to the 8, 8 minus 3 is 5. So YA by 2L, 5 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे L अल्फा थीटा रह गया, L तो कट जाएगा यहाँ से, और ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास 5YA इंटू अल्फा थीटा डिवाइडेड बाई 2। यह हो गई आपकी टेंशन। और जैसे ही आपको टेंशन मिल चुकी है, तो अब आप वेलोसिटी ऑफ वेव अगर निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर टी बाई म्यू कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर टी बाई म्यू करेंगे, और म्यू को आप डेंसिटी के टर्म से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। डेंसिटी यहाँ पे डेल्टा दे रखा है तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा के साथ आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको इंडिविजुअली दोनों में ही वेलोसिटी ऑफ वेव पता है और दोनों का लेंथ भी पता है, सिग्निफिकेंट कोई चेंज नहीं है, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन लेंथ उसने ऑलरेडी कह रखा है। तो ये लेंथ को आप एल मान लेंगे एबी के लेंथ को, और बीसी के लेंथ को नए एक्सटेंडेड पोजीशन में भी आप बेसिकली उसको 12 लेके ही कैलकुलेशंस करेंगे। तो टाइम जो हमारा रिक्वायर्ड है डेल्टा टी, दैट विल बी एल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी व्हिच इज रूट अंडर ऑफ टी बाई डेल्टा ए एंड प्लस एल डिवाइडेड बाय, सॉरी 2l डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपका है वहां पे 4 डेल्टा, तो 4 डेल्टा ए, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स, ये 4 का 2 पर चला जाएगा तो 2 to the 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। सो 5l इंटू रूट अंडर ऑफ डेल्टा ए बाई टेंशन, और टेंशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है 5YA अल्फा थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये ए और ये कट गया और आपका फाइनल आंसर आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, रीअरेंज कर ही देते हैं एक बार, तो ये हो गई आपके पास 5 रूट अंडर 5 इंटू 2 मतलब 10 हो जाएगा। ये 10 डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई अल्फा थीटा, ये आपका फाइनल आंसर है।